सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के ट्रेलर के बारे में, जिसे अब फाइनली काफी वेट के बाद कर दिया गया है रिलीज। तो अब चलिए देखते हैं क्या खास है इस ट्रेलर में और क्या नई चीजें हमें पता चलती है सीजन 3 को लेकर। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम तक नहीं सुना है और आपको कुछ भी नहीं पता है इस वेब सीरीज के बारे में, तो मैं एक ही बात कहूंगा, आप जाकर इस वेब सीरीज के दोनों सीजन को देख ले और उसके बाद ही आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है नेटफ्लिक्स पर यह वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर हॉरर शो है जो आपको हर एक एंगल से एंटरटेन करने में कामयाब होगा। तो अब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सीजन 1 और सीजन 2 से रिलेटेड स्पॉइलर मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लगभग 3 मिनट के इस ट्रेलर ने हमारे दिल को सुकून दे दिया है, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्ट में ही हम पहला सॉन्ग सुनते हैं होम स्वीट होम, जिसे गाया था मोटेली क्रूज बैंड ने, और इस सॉन्ग को पब्लिश किया गया था 1985 में। और इसी के साथ साथ हम ट्रेलर में दूसरा सॉन्ग भी सुन सकते हैं जिस सॉन्ग का नाम है हु, और इस सॉन्ग को गाया था बाबो रैली बैंड ने, और इस सॉन्ग की रिलीजिंग ईयर थी 1971 की। और ये दोनों ही सॉन्ग बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि ट्रेलर में जिस तरीके से इन दोनों सॉन्ग्स को यूज किया गया है उसे यूज करने की टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे ट्रेलर को भी काफी खूबसूरती से हमारे सामने पेश किया गया है। और नो डाउट सीजन 3 भी काफी जबरदस्त होगा बाकी 2 सीजन के मुकाबले में, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट और किसे नहीं बल्कि डफो ब्रदर्स को जाता है, जिनके दिमाग से स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा आइडिया निकला। तो अब इन सभी बातों को साइड में रखकर सीधे आते हैं सीजन 3 के ट्रेलर पर, जहाँ पर हमें सबसे पहली झलक डस्टिन की दिखाई जाती है, जो कैंप नोवेयर से सीधे घर पर आया है। लेकिन डस्टिन का स्वागत करने के लिए उसके घर पर उसके टर्टल के अलावा कोई भी नहीं है, ऐसा डस्टिन को लगता है। पर उससे पहले हमें एक टेप रिकॉर्डर दिखाया जाता है, जिस टेप रिकॉर्डर को हमने माइक के घर के बेसमेंट में देखा था, जहाँ पर सभी दोस्त मिलकर डंजन्स ऑफ द ड्रैगन का बोर्ड गेम खेलते हैं। और अभी भी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये टेप रिकॉर्डर अभी भी माइक के बेसमेंट में ही है। खैर, तो अब बड़े अगले सीन पर तो डस्टिन को अपने घर में फिर से अजीब हरकतें होती हुई नजर आ जाती है, यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक टॉयज ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर उसे अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं। और ये चीज देखकर डेफिनेटली डस्टिन काफी डर जाता है, क्योंकि शायद यहाँ पर डस्टिन को ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से उसके घर में डेमी डॉग जैसी मुसीबत आ गई है, जिस मुसीबत को डस्टिन ने खुद अपने घर पर लाया था। लेकिन सीजन 2 के एंड होने से पहले हमें यह भी दिखाया गया था कि डेमी डॉग ने कहीं ना कहीं डस्टिन को अपना मालिक माना था, इसलिए उस टनल से निकलते वक्त उस डेमी डॉग ने डस्टिन और उसके दोस्तों को कुछ भी नहीं किया था। खैर, तो आ जाए ट्रेलर पर, तो ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि डस्टिन के हाथों में एक हेयर स्प्रे है जिस पर फेरा फॉर्सन की फोटो बनी हुई है, और ये हेयर स्प्रे 80s के टाइम का ही है। और अब डस्टिन के दिमाग में इस हेयर स्प्रे का आइडिया किसने डाला था वो बात आप सभी को पता होगी, और अगर जिन लोगों को नहीं याद है तो मैं उन्हें याद दिला दूं, डस्टिन के दिमाग में इस हेयर स्प्रे का आइडिया स्टीव ने डाला था सीजन 2 के एंड में, क्योंकि स्टीव को ऐसा लगता है कि लड़कियां उससे इम्प्रेस उसके बालों को देखकर ही होती है। लेकिन सीजन 2 के एंड में बेचारे डस्टिन के साथ क्या हुआ था वो बात हम सभी को पता है, और वो चीज हम इस ट्रेलर में भी साफ साफ देख सकते हैं, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। वेल, तो उसके बाद हमें ट्रेलर में पता चलता है कि इन सब चीजों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि 11 का ही हाथ है, जो यहाँ पर डस्टिन को डराने का काम कर रही है। 11 के साथ डस्टिन के बाकी सभी दोस्त भी है। लेकिन डस्टिन के लिए की गई ये सरप्राइज पार्टी तब खराब होती है जब डस्टिन उस हेयर स्प्रे को लूकस के फेस पे स्प्रे कर देता है। और उसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं कि सभी के सभी एक हिल पर जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर उन लोगों ने एक एंटीना लगाया है, और उन लोगों ने उस एंटीना में काफी सारे टॉर्च भी लगाए हैं। पर इस एंटीना को देखकर ये नहीं समझ आता है कि उन बच्चों ने इस एंटीना को बनाया क्यों है। लेकिन अगर उन सभी के कपड़ों को काफी ध्यान से देखा जाए तो उन्हें देखकर ये पता चल जाता है कि ये सीन ठीक उसी इंसिडेंट्स के बाद का है जब डस्टिन घर आया होगा। और डस्टिन जब कैंप पर गया था तो वहाँ पर उसे कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारे नॉलेज भी मिले हैं, तो शायद यहाँ पर वो अपने दोस्तों को उसी की किसी टेक्निक के बारे में बता रहा होगा कि रेडियोस को सिग्नल कैसे मिलते हैं, ताकि वो लोग इस एंटीना को कनेक्ट कर 4th ऑफ जुलाई के मजे ले सके। लेकिन बाद में शायद ये एंटीना वो लोग किसी और काम के लिए भी यूज करें, जैसे कि अपसाइड डाउन की दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर प्लॉट डिटेल पर जाए तो प्लॉट में भी कुछ ऐसे ही ट्विस्ट है, क्योंकि इस बार अपसाइड डाउन की दुनिया में विल नहीं बल्कि एक लड़की फंसने वाली है। कैसे, क्या और क्यों, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं हॉकिंस टाउन का पोस्ट घर, जहाँ पर काम करता है चेक ब्यूसी का कैरेक्टर, जिसका नाम है ब्रूस। और उनके कैरेक्टर को इस सीजन में कुछ इस तरीके का दिखाया गया है कि वो एक जर्नलिस्ट है और हर बार अपने सवालों को लेकर उलझे हुए ही रहते हैं, और एक हिसाब से उनके पास सिक्स सेंस भी है, और शायद उनकी ही गलती से अपसाइड डाउन की दुनिया में हलचल होगी, क्योंकि उनका लुक इस तरीके का देखकर मुझे उन पर ही पूरी तरीके से डाउट हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं 2 कपल्स, एक है नैन्सी और दूसरा जोनाथन। तो शायद हो सकता है कि ये दोनों यहाँ पर काम के सिलसिले में आए हैं, और अपनी डिटेक्टिव स्किल दिखाकर वो लोग शायद इस जॉब को ले भी ले, क्योंकि अगर रूमर की माने तो वो दोनों इस सीजन में रिपोर्टर की जॉब के लिए अप्लाई
अप्लाई करेंगे। तो शायद यहाँ पर उन्हें ये आइडिया मौरी ने दी होगी जिसे हमने सीजन 2 में देखा था। उसके बाद हमें हॉकिंस सिटी की एक पूल साइड दिखाई जाती है जहाँ पर अब नौकरी के लिए बिली लग चुका है एज लाइफ गार्ड, और यहाँ पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसलिए शायद बिली की इन हरकतों को देखकर वहाँ पर काम कर रही लाइफ गार्ड उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हुई है। और अगर प्लॉट डिटेल की बात करें तो शायद यही वो लाइफ गार्ड होगी जो अपसाइड डाउन की दुनिया में जाकर फंसेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें वो चीज साफ साफ नजर आ रही है। और जो उसे अपसाइड डाउन की दुनिया में फंसते हुए देख रही है शायद वो और कोई नहीं बल्कि 11 है। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं नैन्सी और जोनाथन को, जिनके सामने है अपसाइड डाउन का एक अलग ही क्रिएचर। और अगर बैकग्राउंड की लोकेशन को ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि ये हॉकिंस शहर का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर बिली को भर्ती कराया गया है। और नैन्सी और जोनाथन यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं कि असल में बिली के साथ हुआ क्या। लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद उनके सामने एक अलग ही क्रिएचर आ जाता है जो बाकी दोनों सीजन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा भयानक है। और ज्यादातर तो लोगों का यही कहना है कि इस बार के जो भी मॉन्स्टर हमें दिखाए जाएंगे इस सीरीज में वो ज्यादातर तो इंसानों को मिलाकर ही बनेंगे। और जो हम सामने इस बार क्रिएचर देख सकते हैं वो और कोई नहीं मेरे हिसाब से बिली है, क्योंकि हम इस सीन में बिली की हालत खराब होते हुए भी देख सकते हैं। और बिली की हालत खराब करने के पीछे और किसी का नहीं, मुझे लगता है इस औरत का हाथ है, क्योंकि ऐसे और दो कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं जो काफी अजीब लग रहे हैं। खैर तो आ जाए इस सीन पर, तो इस सीन को देखकर लगता है कि हॉपर यहाँ पर डेट के लिए बैठा है और ये डेट शायद जॉयस के लिए है, क्योंकि सीजन 2 में हमने इन दोनों के बीच थोड़ी सी लव केमिस्ट्री देखी थी। तो अब यहाँ पर जॉयस डेट के लिए आएगी या नहीं उसकी डिटेल तो नहीं दी गई है, लेकिन अगले ही सीन में हमें जॉयस का कैरेक्टर दिखाया गया जो काफी कंफ्यूज लग रही थी। और उसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं कि माइक विल के उसी पुराने घर को देख रहा है जिस घर में काफी बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए थे। और घर की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि विल और उसकी फैमिली अब इस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। लेकिन बैकग्राउंड में हमें एक वॉइस भी सुनाई देती है जहाँ पर माइक ये कह रहा है कि अब वो लोग बच्चे नहीं रहे। तो शायद माइक ये बात और किसी से नहीं बल्कि विल से कर रहा है, क्योंकि विल चाहता है कि वो लोग एक साथ रहे। लेकिन अब माइक अपना ज्यादातर तो टाइम 11 को देगा जिसका असर उनकी फ्रेंडशिप पर भी पड़ेगा। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए शायद 11 मैक्स के घर पर रहने आई है और अब वो दोनों साथ में मिलकर वही करते हैं जो हर टीनेज लड़कियां करती है। और फिर उसके अगले सीन में हम बेचारे डस्टिन को देख सकते हैं जो इस हिल पर अपने एंटीना के साथ अकेला रह गया है। और उसके आगे हम जाते जाते लूकस और मैक्स को देख सकते हैं जिन्हें देखकर डस्टिन को थोड़ा बहुत बुरा जरूर लग रहा होगा। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं विल को जो अपने दोस्तों की पुरानी पिक्स को देखकर रो रहा है और घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर तक पानी आ गया है। और फिर से हमारे दिमाग में वही चीज चलने लगती है कि इस बार भी विक्टिम विल ही है, क्योंकि पिछले 2 सीजन से विल को ही टारगेट बनाया जा रहा था। लेकिन अब डायरेक्टर्स ने आगे आकर ये भी बात बताई थी कि सीजन 3 में विल अब विक्टिम नहीं रहेगा। तो फिर विल के इस सीन को देखकर हमें ऐसा अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर विल पर इसका असर अपनी फ्रेंडशिप को लेकर है। लेकिन अगर बात करूँ मैं इस पोस्टर की, तो इस पोस्टर में विल की हरकतें सही नहीं लग रही और शायद ऐसा हो सकता है कि इस सीजन में विल पर ज्यादा फोकस ना दिया जाए, बल्कि ऐसा दिखाया जाए कि विल को अब भी विजन्स आते हैं, लेकिन इस बार के विजन्स वो अपसाइड डाउन की दुनिया को रोकने के लिए करे अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं स्टीव और डस्टिन को जिनके हैंडशेक का अंदाज काफी ज्यादा अलग है और इसका रीजन है स्टार वॉर्स फिल्म, क्योंकि उस टाइम पर स्टार वॉर्स फिल्म का काफी ज्यादा क्रेज था। और यहाँ पर इन लोगों के हैंडशेक में हम वो चीज साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों के हैंडशेक में हमें लाइट सेबर की झलक नजर आती है। और ये चीज हमारे अलावा वहाँ पर खड़ी नई कैरेक्टर रॉबिन भी साफ साफ नोटिस कर सकती है, इसलिए वो ट्रेलर के एंड में स्टीव को ताना भी मारती है कि तुम्हारे दोस्त सिर्फ बच्चे ही हैं। और अगर बात करें रॉबिन के कैरेक्टर की, तो इस सीजन में रॉबिन के कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया है कि वो जिंदगी में एक एडवेंचर ढूंढ रही है और अब जबकि उसकी दोस्ती स्टीव से हो गई है तो डेफिनेटली उसे यहाँ पर एडवेंचर जरूर मिलेंगे। उसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं स्टारकोट मॉल, जिस मॉल पर ही पूरे के पूरे सीजन को टिकाया गया है। खैर तो अब हॉकिंस शहर में एक बड़ा सा मॉल भी खुल गया है जिस मॉल को देखने के लिए शहर के हर एक लोग आते रहते हैं। और अगले सीन में हम देख भी सकते हैं कि मैक्स और 11 उस मॉल के अंदर है और यहाँ पर 11 की एक्साइटमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब काफी सारी नई चीजें सीखने वाली है सीजन 3 में। और उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं प्रोटेस्ट जिसमें हॉकिंस शहर के हर एक काम करने वाले इन्वॉल्व है, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है कि मेयर की वजह से उन लोगों के बिजनेस पर काफी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि अब हॉकिंस शहर में मॉल खुल गया है और ज्यादातर तो लोग अब अपने सामान मॉल से ही लेते हैं। इसका असर हॉकिंस शहर के छोटे मोटे दुकानदारों पर भी पड़ रहा है और इसलिए उन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को निकाला है। और फिर उसके अगले सीन में हम एक और चीज देख सकते हैं जिसमें मेयर केलिन का ही हाथ है, क्योंकि इस बार उन्होंने हॉकिंस शहर में एक मेला भी लगाया है जिस मेले में बहुत बड़ी गड़बड़ भी होगी। और वो चीज हमें हॉपर के कैरेक्टर को देखकर साफ साफ समझ आती है, क्योंकि शायद हॉपर के अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट किलर उन बच्चों के पीछे भी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर 11 और विल को मारने के लिए यहाँ पर आया हो। और फिर अगले सीन में सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर हॉपर शायद जॉयस को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो हॉकिंस टाउन को छोड़कर ना जाए। उसके बाद का सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम 11 को एक बार फिर अपसाइड डाउन की दुनिया में फंसा हुआ देख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 11
11 अपनी मर्जी से अपसाइड डाउन की दुनिया में गई है ताकि वो यहाँ पर जाकर कुछ ढूंढ सके, क्योंकि 11 के कपड़ों को देखकर यह अंदाजा हो जाता है कि 11 सच में यहाँ पर अपनी मर्जी से ही आई है और यहाँ पर उसे भेजने का काम उसके दोस्तों ने किया है ताकि वो लोग बाहर रुककर उस क्रिएचर को रोक सके और 11 अपसाइड डाउन की दुनिया में जाकर उस पोर्टल को बंद करने का रास्ता। क्योंकि उसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 उसी लड़की को ढूंढने आई है जिस लड़की की डिटेल मैंने आपको आगे दी थी। और फिर उसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं हॉकिंस शहर की वही बंद लैब, जिस लैब के अंदर एक एनर्जी कैनन का डिवाइस रखा हुआ है और अब वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए हैं ताकि वो लोग इस एनर्जी कैनन को फिर से स्टार्ट कर अपसाइड डाउन की दुनिया में जा सके। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर गड़बड़ होगी जिस वजह से वो सभी के सभी मारे जाएंगे और अपसाइड डाउन की दुनिया का पोर्टल एक बार फिर से खुल जाएगा। और फिर उसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं लूकस की बहन एरिका को, जो अब उन लोगों के साथ इस एडवेंचर में शामिल हो गई है। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं सारी की सारी गैंग को एक साथ, और यहाँ पर 11 को देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी उसने किसी से पंगा लिया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर स्टीव को बचाने आए हो, क्योंकि ट्रेलर की एक झलक में हम ये भी देख सकते हैं कि स्टीव पर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया होगा। और फिर उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं हॉकिंस सिटी के मेयर क्लिंट को, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं कैरी इल्विस, जो शायद अपने मेयर के पद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद के सीन में हम देख सकते हैं कुछ रैट्स को जो कहीं पर जा रहे हैं। और इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज करने से पहले इन रैट्स का एक छोटा सा टीजर भी रिलीज किया गया था। और अगर सीजन के एक एपिसोड के टाइटल पर भी ध्यान दे तो एपिसोड नंबर 2 के टाइटल को रखा गया है द मॉल रैट्स। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका को जो मॉल के दरवाजे के बाहर किसी को देख रहे हैं। तो शायद यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 11 यहाँ पर आंख बंद कर उस क्रिएचर को बुलाने की कोशिश कर रही है ताकि जब वो क्रिएचर आ जाए तो सभी लोग टीम अप कर उस क्रिएचर को यहाँ पर पकड़ ले। क्योंकि बैकग्राउंड में हमें कुछ ईगोज भी नजर आ रहे हैं जो 11 को बहुत ही ज्यादा पसंद है और शायद इसी की स्मेल से वो क्रिएचर यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं हॉपर को जो शायद उस एक्सटेंशन को रोक रहा होगा। और फिर उसके अगले सीन में उसी कैनन एनर्जी के एक ब्लास्ट को, जिस ब्लास्ट से दीवार में एक होल बना है या फिर एक पोर्टल। और इसी फास्ट ट्रेलर में हमें एक झलक मौरी की भी नजर आती है जो उसी फन फेयर में है किसी को वॉर्न करता हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हिटमैन यहाँ पर मौरी को ही मारने आया हो। वेल, तो अब मुझे लगता है जितनी भी डिटेल इस ट्रेलर में दी गई थी वो सारी की सारी मैंने आपको दे दी है। और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ट्रेलर में ऐसे कौन से पॉइंट को मैंने मिस कर दिया है। लेकिन अब जाते जाते आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।